ओए हेलो भाई, ये क्या कर रहे हो? आधे घंटे के अंदर अंदर ये डंडा खड़ा कर दिया है। उठाओ उसे। अरे मलिक साहब, नहीं नहीं, ये डंडा नहीं है। ये दरख्त लगा रहा था, आने वाले दिनों में हमें साया देगा। ना, मुझे बता। मैंने तुझे कहा कि मुझे साई की ज़रूरत है। ओए अल्लाह के बंदे, मुझे मिलने वाले आते हैं, उनकी मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी होती है। ये क्या गंद मचा दिया तूने? अरे मलिक साहब, गौर से देखें, ये गली के दरमियान में नहीं बल्कि मैंने अपने दरवाजे के सामने लगाया है। और ये ईंटें मैंने बच्चों से बचाने के लिए लगाई हैं। कल को जब ये ज़रा बड़ा हो जाएगा तो मैं खुद ही ये सारी ईंटें हटा दूंगा। देख, बड़ी मुश्किल गवर्नमेंट से फंड लेकर ये गली बनवाई है और तूने खड्डा डाल दिया। मैं अब ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक यहाँ कुछ भी ना हो, वरना मैं खुद अपने हाथों से उखाड़ के फेंक दूँगा। देखिए मलिक साहब, आप मेरी बात माने ना, मोहल्ले वालों से बना कर रखे। वैसे भी चेयरमैन के इलेक्शन के दिन करीब है। जी जी हमजा भाई, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि आप पता करें कि इलेक्शन कब आ रहे हैं, ताकि मैं कागजात जमा करवाऊँ। और रही बात मोहल्ले वालों की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबसे बनती है। मलिक साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं 1-2 दिन में आपको पता करके हेड ऑफिस से बता दूंगा फिर। चलो ठीक है, फिर मैं इंतज़ार करूँगा। तो मैंने सुना तेरा मलक कैसर के साथ झगड़ा हो गया, और हाँ, मुझे पता चला तूने उसके घर के सामने दरख्त लगा दिए। ओ अरे रिजवान भाई, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ उसके साथ। वो तो बस ऐਵੇਂ गुस्सा करने लग गया। रिजवान भाई, दरख्त मैंने अपने घर के बाहर लगाया है, वो मोहल्ले के बड़े हैं, बिला वजह गुस्सा करने लग गए। हाँ यार, बंदा तो वो गुस्से वाला है, लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है। उसे तो बस अपनी वाह वाह चाहिए। अगर तू दरख्त लगाने से पहले उनसे पूछ लेता तो ये मसला ना बनता। अरे रिजवान भाई, अगर मुझे पता होता कि उसको मेरा दरख्त लगाने से इतना ही मसला है तो मैं उससे पूछ लेता। मुझे क्या पता था वो गुस्सा ही कर जाएगा। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। वो तो कह रहा है मैं तेरा दरख्त उखाड़ के फेंक दूंगा। अरे वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं जानता हूँ उसे। तू एक काम कर, उसके भाई से जाकर बात कर, वो अपने तरीके से समझा लेगा उसे। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। मैं भी जाकर उसके भाई से बात करता हूँ। हसनैन भाई, थोड़ी सी मेहरबानी करें, अपने बड़े भाई को तो समझाएं कुछ। दरख्त मैंने अपने घर के बाहर लगाया, एतराज़ उनको है। ऐਵੇਂ बिला वजह फजूल में गुस्सा करी जा रहे हैं। क्यों? अगर तुमने अपने घर के सामने दरख्त लगाया है तो उनको क्यों एतराज़ हो रहा है? झगड़ा क्यों कर रहे हैं वो? इसी बात की तो मुझे समझ नहीं आ रही, उनका झगड़ा किस बात से है। कल को दरख्त अगर बड़ा हो जाएगा तो हमें साया देगा पूरे मोहल्ले को। आप मेहरबानी करें, समझाएं अपने भाई को। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यार मैं अपने भाईजान से बात कैसे करूं? हैं तो वो गुस्से वाले, लेकिन चलो मैं बात करके देखता हूं, एक बार कोशिश कर लेता हूं, अगर मान जाएं तो। जी हसनैन भाई, आप किसी भी तरह करके अपने भाई को समझाएं कि वो मेरा दरख्त लगा रहने दें, उसे उखाड़ के ना फेंकें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलें, अब मैं चलता हूँ। देख छोटे, तू मुझे ना समझा, वो मेरा हमसाया है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। और मेरे रास्ते में वो कोई ना कोई रुकावट खड़ी रखता है। अरे भाई गुस्सा छोड़ें, आप भी क्या कमाल करते हैं। भला दरख्त भी रास्ते की रुकावट बन सकते हैं? दरख्त तो उसने अपने घर के सामने लगाया हुआ है, कल को वो आपको भी फ़ायदा देगा। बल्कि आप उसके साए में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, कोई अपना पालतू जानवर खड़ा कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप खुद भी उसके साए में बैठ सकते हैं। दरख्त के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ आप अपना गुस्सा थूक दें। बात तो तेरी ठीक है छोटे, लेकिन जो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है ना, मैं नहीं लगाने दूंगा उसे दरख्त। मैं मोहल्ले का चेयरमैन हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। अरे भाईजान, फिर वही बात, किसी की जरूरत है पूरे मोहल्ले में जो आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख जाए? मैं उसकी आंखें ना निकाल लूँ? बल्कि आप उसके पास जाएं और उसे बोलें कि दरख्त लगा रहने दे। इस तरह मोहल्ले में आपकी वाह वाह और हो जाएगी। हाँ, वाह वाह तो चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने चेयरमैन का इलेक्शन जो लड़ना है। ऐसा ना करें कि 2-3 दरख्त और लगा दें मोहल्ले में।
हाँ भाई, बात तो आपने बिल्कुल परफेक्ट की है। वाह भाई वाह। मैं तो कहता हूँ हर गली में एक एक दो दो दरख्त लगा दें, इससे आपकी और वाह वाह हो जाएगी। क्या ख्याल है? ओहदा और मनसब आजमाइश होते हैं, ना कि फ़ख्र का सबब। जो लोगों पर रौब जमाते हैं वो दरअसल अपनी कमज़ोरी छुपा रहे होते हैं। असल अज़मत दूसरों की खिदमत और आजिज़ी में है, ना कि तकब्बुर में। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को राह रास्त पर ले आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।